आप सोच के देखिए, जो एसबीआई अकाउंट जब हम खोलते हैं, जो इंडियन बैंक है हमारा, हम जब उसमें अकाउंट खोलते हैं तो वो गांव-गांव जाके अपना सेंटर खोलती है, अपना सीएससी सेंटर बिठाती है। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे सर्विस देना है। और बड़े-बड़े बैंक जो है, एचडीएफसी हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो, जो कि इंडियन बैंक नहीं है, वो सब बस बड़े-बड़े मेट्रो सिटीज़ में जाके अपना ब्रांच खोलेंगे। और उनका डिपॉजिट अमाउंट छोटा-मोटा नहीं होता, 500,000 से कुछ नहीं होता। उनको 10,000 20,000 से उनका अकाउंट ओपनिंग होता है और उनका मेंटेनेंस चार्ज होता है 25,000 30,000 रुपये। तो आप सोचिए कि उनको वहाँ पे इंडिया में आके उनको सर्विस देना है। आप सबको मेरा प्रणाम। आज का जो टॉपिक है वो है इस्कॉन टेम्पल। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं हूँ। मैं जिस फैक्ट पे बात करूँगा वो सारे के सारे गूगल पे अवेलेबल है और सारे के सारे फैक्ट रियल है। आप सर्च करें और अपनी राय आप कमेंट कर सकते हैं। इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है। उसने कृष्ण भगवान की मंदिरें खोले हुए हैं और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स है। और इन मंदिरों पे कोई इनकम टैक्स भी नहीं है और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के जरिए अमेरिकन स्टेट में ट्रांसफ़र होता है। अमेरिकन कंपनी कोलगेट, जो कोलगेट बेच के इंडिया से जितना प्रॉफिट कमाता है उससे 3 गुना ज़्यादा बैंगलोर में इस्कॉन टेम्पल जो है वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट कलेक्ट करता है। और बैंगलोर से भी बड़ा मंदिर दिल्ली में है और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मुंबई में है और उससे भी बड़ा मंदिर मथुरा में अब हो गया है भगवान कृष्ण की छाती पर। और धुआंधार चढ़ावा आता है और वो चढ़ावा करने वाला कोई और नहीं हम हैं। हमारे ही भाई बहन हैं जो उस इस्कॉन मंदिर में मेंबर्स हैं। उनको वहाँ भक्ति समझ में आता है। जिनको ठीक से राम हरे हरे कृष्णा बोलना नहीं आता, उनको देख के हम इंडियंस को लगता है कि वाह भाई, ये तो श्री कृष्ण की लीला है और उनके भक्त हैं, उनकी भक्ति में डूबे हुए यूरोप से आए हैं, गोली चलने वाले हैं, देखो फिर भी श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं। और हम इंडियंस तो वैसे भी दिल के बहुत मासूम होते हैं, कहीं भी कभी भी पिघल जाते हैं। तो हमारे दिल में, हृदय में उनके लिए ममता आ गई और हमने उनके लिए उनको मंदिर बनाने की भी जगह दे दी। मंदिर बनवाते गए, चढ़ावा चढ़ाते गए। और इस बात का मुझे बहुत डर है कि हमारा इतिहास जो है, हम लोग 200 साल तक गुलाम रहे हैं उनके। और उनको हमारी जो कमजोरी है वो पता है। हमें तोड़ना और हमें तोड़कर आगे बढ़ना उनकी पॉलिसी हमेशा यही है। और इंडिया का बर्बाद होने का सबसे बड़ा रीज़न जो था वो था विदेशी माल को हम अंदर लेके आए और अपना माल हमने कहीं और भेजा ही नहीं। उनका माल हम खरीदते गए, कर्ज लेते गए, खरीदते गए और अपना माल अपना छोड़ते गए। वेस्टर्न कल्चर अपना के हम सोचते हैं कि हम मॉडर्नाइजेशन में हम मॉडर्न हो गए हैं, जो कि बहुत बड़ा एक मूर्खता है। आप कल्पना करो कि इंग्लैंड से, अमेरिका से आदमी आकर इंडिया में मंदिर खोल रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि इंडिया में मंदिर में बहुत ज़्यादा चढ़ावा आता है। और आप मानिए कि कल होके अगर कोई अमेरिकन कंपनी आके यहाँ पे हनुमान जी या श्री राम जी का मंदिर बहुत बड़ा बना दे अपने नाम पर रजिस्टर करके उस कंपनी के जरिए, तब हम इंडियंस क्या बोलेंगे? हम इंडियन सोचेंगे वाह, कितना अच्छा ये इंसान है जो श्री राम और हनुमान का मंदिर बना रहा है यहाँ पे। लेकिन उसके पीछे का मोटिव हम समझ नहीं पाएंगे। आप सोचिए, जो अपना देश छोड़ के दूसरे को देश में आके मंदिर बना रहा है, उसकी नीति क्या हो सकती है? और हम भारत वाले वहाँ पे जाएंगे, जितना बड़ा मंदिर होगा, जितनी आस्था हमारी वहाँ बनी रहेगी, उतना ज़्यादा चढ़ावा हम वहाँ पे चढ़ाएंगे। और वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री है। आप मैं हमेशा ये बात दोहरा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। वहाँ पे ये टैक्स ने ही इंडियंस को बर्बाद किया है। और वहाँ पे अब देखिए, जितना भी चढ़ावा आता है सारे के सारे टैक्स फ्री है। और वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से अमेरिका पहुँच जाएगा। और उन लोगों को हमारी कमजोरी पता है। अगर कोई गांव बहुत ज़्यादा गरीब है, जहाँ पे खाने तक के पैसे नहीं है, वहाँ पे भगवान के नाम पे उन्होंने लाखों रुपए निकाल चुके हैं वहाँ से। अब ये तो रही मंदिरों की बात। अब आप सोचिए कि दूसरे देशों की कंपनी, विदेशी कंपनी, विदेशी बैंक इंडिया में आ रही है। और सबसे बड़ा बैंक जो बाहर का बैंक है वो है एचडीएफसी। ये कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, आप सर्च करके देखिए। एचडीएफसी इंडियन बैंक नहीं है।
ये बाहर की बैंक है। 1993 में या 1992 में जब ये एचडीएफसी बैंक जब इंडिया में आई थी, तब वहाँ पे बस उसकी एक ही ब्रांच थी इंडिया में, सिर्फ एक ब्रांच थी और उसमें डिपॉजिट 0 था। और आज के टाइम पे आप सोचिए, एचडीएफसी इंडिया का नंबर 1 बैंक है। बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स में नंबर 1 सेक्टर पे आता है और उसके पास न जाने कितने करोड़ रुपया हमारा पड़ा हुआ है उसके बैंक अकाउंट में। 0 से शुरू किया था। 1992 में जब आया था, एक ब्रांच था, वो एक ब्रांच पे 0 बैलेंस था। आज सोचिए, वो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट और सबसे ज़्यादा पैसा वाला बैंक और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बैंक वही है। और कल हो के, वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे बैंक भाग चुके हैं, और कल अगर एचडीएफसी भाग जाए तो हमारा जो इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। और ऐसा हुआ है इस देश में। और आपको मालूम है 93-92 में सिटी बैंक स्कैम हुआ था, जो कि हर्षद मेहता के नाम से बहुत फेमस है। लेकिन एक्चुअल में हर्षद मेहता ने नहीं, सिटी बैंक ने किया था। और सिटी बैंक कहाँ की कंपनी है आप सबको अच्छे से मालूम है। एक्चुअल में वो स्कैम सिटी बैंक ने किया था। हर्षद मेहता तो बस उसका एक कठपुतली था जिसको उन लोगों ने यूज़ किया, और हर्षद मेहता यूज़ हुआ और उसके नाम से सब चर्चा में आया ये स्कैम, जबकि वो लोग चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गए। तो हर्षद मेहता अपने नाम से शेयर्स खरीदता था और सिटी बैंक को ट्रांसफर करता था। सिटी बैंक ने कुछ खेल क्या कर दिया आप लोग को तो मालूम ही है। किसी के शेयर्स बहुत उठा दिए, किसी के शेयर्स बहुत नीचे गिरा दिए। जो शेयर सिटी बैंक के पास है उसके भाव हमेशा उनको बढ़ाना था, और जिसका शेयर उनके पास नहीं है उनका भाव उनको नीचे गिराना था। इस खेल में वो लग गए। हर्षद मेहता उसको एक जरिया मिल गया, और इस खेल में हिंदुस्तान का 76,000 करोड़ का लॉस हुआ था। और जब इस घोटाले का जब खुलासा हुआ, तो आप पढ़ के देखिए, ये जो स्कैम है, ये स्कैम का जिम्मेदार सिटी बैंक को दिया गया है, ना कि हर्षद मेहता। तो भारत के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा है कि हम लोगों को मालूम है कि वो जो स्कैम है वो सिटी बैंक ने किया है, लेकिन हम उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। बस इस चक्कर में उसको छोड़ दिया गया, उनका कुछ नहीं हुआ। आप सोच के देखिए, जो एसबीआई अकाउंट जब हम खोलते हैं, जो इंडियन बैंक है हमारा, हम जब उसमें अकाउंट खोलते हैं तो वो गांव-गांव जाके अपना सेंटर खोलती है, अपना सीएचएस सेंटर बिठाती है। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे सर्विस देना है। और बड़े-बड़े बैंक जो है, एचडीएफसी हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो, जो कि इंडियन बैंक नहीं है, वो सब बस बड़े-बड़े मेट्रो सिटीज़ में जाके अपना ब्रांच खोलेंगे, और उनका डिपॉजिट अमाउंट छोटा-मोटा नहीं होता, 500,000 से कुछ नहीं होता। उनको 10,000, 20,000 से उनका अकाउंट ओपनिंग होता है, और उनका मेंटेनेंस चार्ज होता है 25,000, 30,000 रुपये। तो आप सोचिए कि उनको वहाँ पे इंडिया में आके उनको सर्विस देना है या फिर इंडिया को आके उनको लूटना है। इस बात को आप सोचिए, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।